एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट है, 5, और वो कह रहे हैं सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, यानी फैक्टर करनी है। तो करें फैक्टर। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर बच्चों फैक्टर होंगे, बिल्कुल सरल। फैक्टर करने का तरीका, एक्स स्क्वायर के साथ 1 ले लो और इसे चश्मे बना दो, 2 चश्मे बना दो आप ऐसे, कांस्टेंट वाले के और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाले के, और फिर इन दोनों के क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके आया माइनस के कितने, अब 10 को निकालो बाहर और इसके आपको ऐसे फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर, कि उन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कितना आए, और उनकी मल्टीप्लाई करूं अगर -10 आए, तो बताओ 2 से कितनी बार, अब 5 में से 2 गया और 5 की गुना किस में कर दो, तो -10 आ गया, नहीं आ गया। तो आप इसे लिख सकते हो बच्चों, एक्स स्क्वायर 5 - 2 x - 10 बराबर 0। तो कोई समस्या तो नहीं। -5x माइनस 2x माइनस इक्वल 0। यहां से x क्या ले लो बच्चों, तो x माइनस और प्लस का क्या ले लो, कॉमन, फिर यही बन जाना चाहिए, तो क्वेश्चन सही है। अगर ये नहीं बना तो इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक हो गई। तो ये x - 5 आएगा, इक्वल किसके, x - 5 दोनों में से, तो क्या बचा बच्चों, और इक्वल, एक बार इससे 0, इफ x - 5 इक्वल, तो x इक्वल 5, और एक बार क्या करेंगे, इफ x + 2 इक्वल, तो x इक्वल, तो क्या रूट्स आए आपके बताओ बच्चों, रूट्स आपके 2 आए, एक तो 5, और यही हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो ना। सेकंड पार्ट देखो भाई, अब मैं थोड़ा जल्दी से करूंगा क्वेश्चन है, 2x² + x माइनस इक्वल, बताओ 6 × 2 = 12, -12 आ गया, और आपको पता है 4 × 3 = 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं भाई, ये 1 भी आ जाएगा आपका। तो क्या बनेगी कहानी, 4x - 6 इक्वल, तो भाई 2x कॉमन लेंगे तो x + 2, -3 कॉमन आएगा भाई, तो माइनस तो बाहर चला गया, x पॉजिटिव बनेगा, माइनस बाहर आ गया, और 3 से कितनी बार, और इक्वल, अब दोनों सेम है या नहीं भाई, x + 2 क्या ले लेंगे, क्या बचेगा, और इक्वल, एक बार इसे 0 के इक्वल, x के दोनों मान आएंगे। तो क्या क्या रूट आएंगे, एक तो आएगा माइनस और एक आएगा 3/2, तो कितनी वैल्यू आएंगी आपके, कोई दिक्कत तो नहीं ना यार। चलो जी बंद कर दो बाबू। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। कुछ नहीं करना बच्चों, इस दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी √2 मल्टीप्लाई 5 अब बताओ बच्चों, √2 की √2 में तो 2 बन गया, तो आंसर कितना, अब 5 दूनी 5 और 2 7, और 7 ही लाना, तो फिर इजी है या नहीं भाई।
प्लस के 5x प्लस के 2x 5√2 इक्वल। अब आप बताओ यहां से कुछ कॉमन। अरे केवल x कॉमन, केवल क्या कॉमन, तो क्या बचा बच्चों, और प्लस यहां 2 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, √2 अरे बता दो भाई। अब आप बताओ √2 कॉमन नहीं आएगा भाई, √2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, √2x + 5 और इक्वल क्या, कॉमन क्या आया बताओ, क्या बचा, और इक्वल। अब एक बार इससे 0, एक बार इससे क्या लिखेंगे, इफ √2x + 5 इक्वल, तो भाई √2x की वैल्यू किसके बराबर, तो बच्चों यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -5/। एक बार फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इफ x + √2 इक्वल, तो आयुष x की वैल्यू क्या आएगी, -√, बस यही आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ये सही फॉर्मेट में है, नहीं है, तो इसे सही करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा भाई, सही फॉर्मेट नहीं है ये, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। तो ले लो एलसीएम भाई, 8 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 8 इक्वल क्या बनेगा भाई, तो 16 माइनस प्लस इक्वल 0। अब बताओ फैक्टर कितना इजी, 16 1 जा हो गया ना, और 4 जा, अब 4 4 8, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं बच्चों, -4x + 1। अब आप मुझे बताओ यहां से क्या कॉमन, 4x कॉमन, तो क्या बचा बच्चों, यहां से -1 लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि यहां प्लस का 4x। क्या कॉमन आया बच्चों, क्या बचा, बराबर क्या आ गया। अब क्या करेंगे, 4x - 1 इक्वल, तो बच्चों 4x की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू कितनी, अगली बार इसे ले लेंगे भाई। तो इनमें क्या समस्या है बच्चा, तो x इक्वल, एक आंसर ये आ गया, एक ये आ गया। सुनो अब इसके आप फैक्टर कर लो, बताओ 100 की 1 में करेंगे तो 100 आएगा, और उसको आप बताओ भाई 10 आना चाहिए, 10 की 10 में मल्टीप्लाई 100, तो बिल्कुल इजी बन रहा देखने से ही। तो क्या लिखेंगे बताओ, यहां से क्या कॉमन आया बच्चों, तो क्या बचा, यहां से माइनस, क्या बचा भाई, तो 10x, क्या बचा बोलो, अरे ये कॉमन आ गया ना भाई, 10x - 1 इक्वल, इफ 10x - 1 की वैल्यू कितना है, तो आप बताओ 10x की वैल्यू किसके बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर, तो x का मान आ गया भाई।
अदरवाइज फिर दूसरे में लेंगे। इफ 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों वैल्यू 1/10 आ गई। क्लियर है ना बात? क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया कि फाइंड टू नंबर्स, फाइंड हुज सम इज 27, यानी उनका सम कितना है 27 है, और प्रोडक्ट कितना है 182। यानी बच्चों टू नंबर्स हैं, उनका सम आपको दे रखा है कितना है 27, और प्रोडक्ट, तो आप देखिए जब सम दे रखा है आपको तो एक को x मान लेंगे, दूसरा आ जाएगा 27 माइनस x। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 27। तो क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा x है, तो बच्चों सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 में से किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर उसने कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, उसने कहा x और 27 माइनस इक्वल, ये कहा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 27x माइनस, इधर ले आओ इसे भी भाई, इक्वल, माइनस ले लो x स्क्वायर प्लस का माइनस, और ये माइनस का कैसा हो गया, और इक्वल क्या हो गया, ये कहाँ चला गया 0 में, तो क्या बना बच्चों इक्वल। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं तो 182 है भाई, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आया, और 182 के प्राइम फैक्टर करो आप, 2 9 जा, फिर 3 से कटेंगे भाई, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 जा, अब 7 3 जा। अब आपको इनके पेयर बनाने, देखो 7 2 जा 14 और 13 किसके बराबर हो गए, तो हो गए नहीं फैक्टर। तो क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल, यहां से क्या कॉमन, तो x माइनस माइनस 14 कॉमन, और इक्वल क्या आ गया बच्चों, x माइनस 13 कॉमन आ गया, तो क्या बचा बराबर क्या आ गया, तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, एक तो 13, अब अगर फर्स्ट नंबर ले लो, इफ x की वैल्यू 13 लेकर चले, फर्स्ट नंबर कितना था बोलो, x इक्वल, तो सेकंड नंबर कितना होगा 27 माइनस 13 इक्वल, ये आंसर बनेगा। और अगर आप ये लेकर चलते हो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 14, और सेकंड नंबर 27 माइनस, यानी 27 माइनस, तो आंसर कितना बनेगा भाई 13 बनेगा। 4 क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन, क्या कहा गया भाई, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर,
बच्चों कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वे होते हैं जो लगातार आते हैं, कंटिन्यू। जैसे एक 5 है तो अगला क्या होगा 6, एक 8 है तो अगला क्या होगा, उन्हें कहते हैं। और कह रहे पॉजिटिव इंटीजर यानी नेगेटिव वाले नहीं लेने। और उसने कहा उनका जो स्क्वायर का सम है वो 365 है। कितना है बच्चों? तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेट कर लो। फर्स्ट पॉजिटिव कंसिक्यूटिव इंटीजर बच्चों x है, वो क्या है बोलो? तो नो बता दो बच्चों सेकंड क्या होगा? सेकंड पॉजिटिव कंसिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? अरे x + 1 होगा। क्या होगा भाई? एक जोड़ के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह दिया? अकॉर्डिंग टू, उसने कहा इनका स्क्वायर कीजिए और फिर ऐड कीजिए तो वो 365 के बराबर होगा। यानी पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर और उनका सम किसके बराबर? बताओ, यहां तक कोई डाउट? तो भैया डाउट कुछ नहीं है, तो होल स्क्वायर खोल दो, सिंपल। a² + b² + 2x और ये आएगा इधर और इक्वल। बताओ एक और एक कितना हो गया? प्लस माइनस इक्वल। भाई कुछ कॉमन है क्या? तो क्या बचा? इक्वल 2 जीरो में गया। अरे 2 जीरो में गया है नहीं? तो ये बना x² -x प्लस या माइनस -182 इक्वल। अभी फैक्टर करे थे 13 और 14 है जी, x प्लस में है बिल्कुल। तो फिर हम लिखेंगे क्या भाई? x² प्लस 14x माइनस इक्वल। अब यहां से क्या कॉमन आया? क्या बचा बच्चों? और यहां से माइनस क्या बचा? और इक्वल। बताओ बात गलत है सही है? भाई दोनों में कॉमन है या नहीं? और x माइनस 13 इक्वल। तो x के 2 मान आएंगे, एक तो आएगा -14, ये तो ले लेंगे क्या ये तो हो नहीं सकता मान, क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव और वो आ गया नेगेटिव, ये तो हो नहीं सकता। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई? तो अगर फर्स्ट नंबर क्या है तो सेकंड क्या होगा? बताओ बात गलत है सही है? नंबर 5 भैया 5 क्वेश्चन ये कह रहा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है कम। एल्टीट्यूड मतलब जो उसकी हाइट है, और हाइपोटेनिस वो 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहे कि अदर 2 साइड्स बताओ, यानी एल्टीट्यूड कितना है और बेस कितना है। तो उसने क्या कहा कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस के, तो पहले बेस ही मान लें। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। बेस कितना है बच्चों?
तो आप बताओ उसकी हाइट यानी एल्टीट्यूड क्या होगा। अरे वाह भाई, एल्टीट्यूड होगा x माइनस, और हाइपोटेनस, अरे हाइपोटेनस कितना है वो, 13 सेंटीमीटर। इतनी कहानी तो दे ही दी थी उसमें। अब इतनी कहानी दे दी आपको तो खुश हो जाओ, ट्राइंगल बनाओ पहले। भाई हाइपोटेनस कितना, बेस कितना, एल्टीट्यूड कितना है, ये पॉइंट ए है। ट्राइंगल एबीसी में बताओ एसी का स्क्वायर, एसी का, या आप सबसे अच्छा ऐसे लिख लो, ए बी का स्क्वायर प्लस बराबर, और ए बी कितना है भाई, एक्स, एक्स स्क्वायर। बी सी कितना है, और ए सी कितना है भाई, तो बताओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल हो गया, और ये 13 माइनस 169 इधर हो गया। बताओ एक और एक कितना, माइनस और माइनस और इक्वल। बताओ बात गलत है सही है, दो क्या ले लो बच्चों, क्या बचेगा, 7 या 60 इक्वल। अब आप बताओ मुझे, क्या आप ये इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते, सोल्व हो जाएगी, इक्वेशन सोल्व होगी, 12 पंजे 60 होगी, नहीं, हाँ 12 पंजे 60, हाँ, और 12 में से 5 गया 7, और x की वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर तुम बेस भी बता सको और एल्टीट्यूड बता सको, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कर लोगे ना फैक्टर। अरे बताओ भैया, फैक्टर हो जाएगा, तो फैक्टर होते ही x की वैल्यू निकलेगी, और x निकलेगा तो फिर हम एल्टीट्यूड भी बता देंगे और भैया आखिरी क्वेश्चन है, उसने कहा आ कॉटेज इंडस्ट्री, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, यानी कुछ आर्टिकल्स वो एक दिन में बनाती है, कोई कंपनी है हमारी। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी किसी आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 3 मोर देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितने आर्टिकल बने उसके डबल से कितने ज्यादा, 3 ज्यादा। तो पूछा गया बच्चों, इफ द कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कितना है इन ए डे, 90 रुपए, तो बताइए नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने और कॉस्ट कितनी। तो हम मान लेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने x, और फिर कॉस्ट भी निकाल देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो कितने बनाए, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल भाई कितनी होगी, जितने आर्टिकल बने उस दिन उसके ट्वाइस से 3 मोर देन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट जो है बच्चों वो है 90 रुपीज। अब बताओ एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है
आर्टिकल इतने बने, मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा? तो क्या लिखोगे? x 2x प्लस 3, अरे 90 बाबू 90, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर बताओ कितना होगा? 180। 180 के ऐसे फैक्टर करो, ऐड करे तो, सब्ट्रैक्ट करे तो कितना आएगा भाई? 180 लिखे, 2 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, और फिर 3 से ऐड करिए इन्हें भाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया, कितना बचेगा? 3। तो क्या बनेगा आंसर? अरे बताओ बात गलत है सही है? बिल्कुल सही है। अब बता दो यहां से क्या कॉमन? ओनली x कॉमन, तो क्या बचेगा? और यहां से बताइए क्या कॉमन? अरे 6 कॉमन, माइनस का वो भी, तो ये बनेगा 2x प्लस और इक्वल भाई 2x प्लस 15, क्या ले लो बच्चा? क्या बचा? इक्वल x माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? और अगर 2x, तो x इक्वल, और ये हो गया क्या? तो बताइए x की वैल्यू, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने? नंबर ऑफ कितने बने बच्चों? x की वैल्यू कितनी? और कॉस्ट कितनी होगी 1 आर्टिकल की? अरे कॉस्ट कितना होगा 1 आर्टिकल का? 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। बताओ बात गलत है सही है भाई?